आज हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ने वाले हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं? संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। एकदम सिंपल याद हो जाएगा। नहीं याद होगा? एक लाइन में तो है ही। तो यानी कोई भी व्यक्ति होगा वो संज्ञा होगा, कोई भी वस्तु होगा संज्ञा होगा, कोई भी स्थान, किसी भी स्थान का नाम लीजिए वो संज्ञा। भाव, बीमारी, चाहे अपना कोई भाव आए, बोलते थे ना भाषा जब पढ़ाए थे उस टाइम बोलते थे ना कि अपने भावों को दूसरे जगह क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? भाषा। यानी भाव जो होगा, जैसे में भाव, जैसे कि सर दर्द करता है, सर दर्द किया तो एक भाव उत्पन्न हुआ हमारा दिमाग, सर दर्द कर रहा है। दिखता है? नहीं। चाहे बीमारी, चाहे अच्छाई, चाहे बुराई, ये सब दिखता नहीं है, भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? चाहे फीलिंग होता है। क्या होता है? फीलिंग। ये सारे के सारे आपके क्या है? नाउन। जैसे में राम नाउन है, व्यक्ति है। लक्ष्मण व्यक्ति है। किताब, कलम वस्तु है, पढ़ने की वस्तु है। पटना एक शहर है, स्थान का नाम है। बिहार एक राज्य है, ये भी एक स्थान का नाम है। इत्यादि और भी बोल सकते हैं। बीमारी, अच्छाई, बुराई, ये सब के सब क्या है? संज्ञा। जैसे संज्ञा हम बोल ही दिए, एक ही बात बोल दिए कि जितने भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होगा, उसका नाम होगा, तो सारा का सारा क्या चीज होगा? संज्ञा। क्या चीज होंगे? संज्ञा। कोई दिक्कत? अब चलिए संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? कितने हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। आराम से लिखिए सब। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका हो जाता है, दूसरा आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाता है आपका समूह, समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फिर इसी प्रकार चौथा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर लास्ट आपका हो जाता है पांचवा। संज्ञा के कितने थे? 5। लास्ट आपका हो जाता है भाववाचक वाचक संज्ञा। यही आप लोग को याद रखना है। आएगा समझ में? पहला बोले क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा बोले जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बोले समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इन्हीं आप लोग को 5 याद रखना है। आई बात समझ में? 5 का 5 आप लोग को याद रखना है। और आज से आपसे कोई भी पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। पुराना संज्ञा के प्रकार है। अब तो आप लोग के बात आइयो गेल होगा एगो दिमाग में भी कि नया तब कौन है? आया दिमाग में? नया जानते हैं कौन है से? नहीं ना? ये सारा का सारा पुराना है। ये सारा का सारा जो प्रकार है से पुराना है। संज्ञा का पुराना प्रकार है। अब नया प्रकार क्या है वो लिख लिए होंगे तो बताएंगे। लिख लिए हैं? लिख लिए? बता भी दे नया प्रकार क्या है से। उसको बोला जाता है आधुनिक संज्ञा के प्रकार। आधुनिक यानी अभी का। ठीक ना? अब कौन कौन है वो भी बता देते हैं। और आधुनिक में आपका 3 ही है। कितना है संज्ञा के प्रकार?
आधुनिक में 3 लिखा जल्दी। आधुनिक में भी कितने हैं प्रकार? 3। चलिए कौन कौन है से जानते हैं। अभी जस्ट हम बता ही देते हैं कि क्या नया है क्या नया नहीं। और नया आपका 3 गो है। कै गो है? 3 गो। कै है बाबू? 3। चलिए उसको बोलते हैं आधुनिक संज्ञा के प्रकार। आधुनिक संज्ञा के प्रकार। चला अब देखा ध्यान से, ठीक है। लिखिएगा आधुनिक संज्ञा के प्रकार। आधुनिक संज्ञा के प्रकार कितने हैं वो भी आप लोग जान जाइए। पहला आपका जो है सो है, पहला आपका है व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला आपका क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये है तो है, इसको कोई चेंज नहीं किया गया। दूसरा है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा के बीच में कौन कौन आते हैं? तो इनके बीच में 2 गो आता है। कौन आता है? तो कौन कौन आता है से बता देते हैं। गणनीय संज्ञा में आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। रुक जाइए, हाँ जैसे हम लिख रहे हैं जातिवाचक भी संज्ञा आ जाता है और एक आ जाता है जाति के बाद आपको लिखा है समूहवाचक संज्ञा। नहीं भी लिखिएगा तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा कौन कौन गणनीय में कौन कौन आता है? 2 गो, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तीसरा आपका हो जाता है अगणनीय। क्या हो जाता है? अगणनीय संज्ञा। क्या होता है बाबू? तीसरा आपका अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा में 2 गो होता है। कौन कौन? लास्ट वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक हो जाता है कौन? भाववाचक संज्ञा। हाँ भाववाचक संज्ञा क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिए। आधुनिक संज्ञा के प्रकार है। अभी कै गो प्रकार है बाबू? 3 गो। कै गो प्रकार है? 3 गो। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक उसमें भी था इसमें भी है, ठीक है। लेकिन दूसरा आपका है गणनीय संज्ञा। गणनीय कहने का मतलब जिस संज्ञा को आप गिन सके, जिस संज्ञा को गिन सके। पानी को गिनिएगा नहीं ना, तो गणनीय संज्ञा नहीं है। कलम को गिनिएगा, गणनीय संज्ञा है। आए वो समझ में? बस इतने सिंपल बात है। और अगणनीय संज्ञा जिसको आप नहीं गिन सकते, जैसे चीनी को गिनते हैं? नहीं, चीनी को गिनते हैं? अब कहीं को छोटा छोटा गिनते हैं, ओकरो से छोटा छोटा कर देंगे तब गिनिएगा। बाल गिनते हैं, अगणनीय है। क्या है? अगणनीय, पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? आप हार मान जाइएगा, लेकिन गिनना पॉसिबल नहीं है। बताइए गणनीय संज्ञा के अंदर कौन कौन संज्ञा के प्रकार है? पुराना वाला तो जातिवाचक संज्ञा, अब एक समूहवाचक संज्ञा। और अगणनीय में कौन कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इतना तक के लिए अब बारी बारी से अब हम लोग जानेंगे, आप लोग नहीं। आप लोग का बेहद तक सेवा खत्म, इतना ही जानना है आप लोग का, ठीक ना। लेकिन अब ये जो सीनियर लोग हैं आप लोग से, ठीक ना, बड़े लोग हैं उन, हाँ और हैं, और उन लोग के अब हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे बताएंगे। हाँ देखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्लास में सब चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत